हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकाई सेल या एकक कोशिका या फिर जिसे हम लोग इंग्लिश में यूनिट सेल कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुत्तम भाग जो उस क्रिस्टल की संपूर्ण ज्यामिति की व्याख्या करता हो तथा जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाए, वही एकक कोशिका या इकाई सेल या फिर हम लोग इंग्लिश में यूनिट सेल कहते हैं उसे। ठीक है, तो अगर कोई क्रिस्टलीय पदार्थ है, उस क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुत्तम भाग, अर्थात कह सकते हैं कि वह छोटा सा छोटा भाग जो कि उस पूरे क्रिस्टल की संपूर्ण ज्यामिति के बारे में बताता हो। क्रिस्टल का आकार कैसा होगा, क्रिस्टल की संरचनाएं कैसी होंगी, क्रिस्टल कैसा होगा, उसके बारे में बताए। और अगर हम उस छोटे से पार्ट को बार बार रिपीट करें तो वह संपूर्ण क्रिस्टल का ही निर्माण कर दे, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। तो जैसे हम लोग इस एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ये जो दिखाया गया है इसे हम लोग क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। तो ये मान लेते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ है। इस क्रिस्टलीय पदार्थ का ये छोटा सा पार्ट है, यहाँ पर जो है इस तरह से जो दिखाया गया है, यहाँ पर इसको देखिए, इस छोटे से पार्ट को यहाँ पर दिखाया गया है इस फिगर में। तो ये जो छोटा सा पार्ट है यही क्या कहलाएगा, इस पूरे क्रिस्टल का यूनिट सेल कहलाएगा, जिसे हम लोग इकाई सेल कहते हैं। और इस इकाई सेल को यहाँ पर दिखाया गया है, ये पूरा यूनिट सेल है। ठीक, तो अगर हम लोग इस इकाई सेल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, इसकी ज्यामिति के बारे में अगर पता लगा लेते हैं, तो इस पूरे क्रिस्टल की ज्यामिति के बारे में हम लोग पता लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए, ये जो यूनिट सेल है इसको बार बार अगर हम लोग रिपीट करते हैं तो ये इकाई सेल को बार बार रिपीट करने से वह क्रिस्टलीय पदार्थ का निर्माण कर देगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा इकाई सेल है, इस इकाई सेल को अगर हम लोग 12 बार रिपीट कर रहे हैं तो इस पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, पहला ये हो गया, दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, और ये आठवां हो गया, ये नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। अर्थात हम लोग इस छोटे से इकाई सेल को अगर 12 बार रिपीट कर दे रहे हैं तो वह इस पूरे क्रिस्टलीय पदार्थ का निर्माण कर दे रहा है। तो यही छोटा सा पार्ट ही क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। तो इकाई सेल जो है किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुत्तम भाग होता है जो उस क्रिस्टल की संपूर्ण ज्यामिति की व्याख्या करता है तथा जिसे बार बार अगर दोहराया जाए तो वह संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण भी कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, इस क्रिस्टलीय पदार्थ का यह इकाई सेल कहलाएगा। और एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक दीवार है और यह दीवार कई ईंटों से मिल करके बनी हुई है। तो इसमें जो ईंट होता है यही ईंट यूनिट सेल कहलाता है, यही ईंट क्या कहलाएगा, इकाई सेल कहलाएगा। और ये जो पूरा दीवार होगा इसी को हम लोग क्रिस्टलीय पदार्थ कह सकते हैं। और अगर हम लोग इस पूरे ईंट को बार बार दोहरा रहे हैं तो यही ईंट इस पूरे दीवार की संरचना का निर्माण कर दे रहा है। तो ये जो दीवार है यह एक क्रिस्टलीय पदार्थ की तरह कार्य कर रहा है, और इसमें जो ईंट लगे हुए हैं वह उसके यूनिट सेल, जिसे हम लोग इकाई सेल कहते हैं, इकाई सेल कहलाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है इकाई सेल के प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो इकाई सेल जो होते हैं मुख्यतः इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है मूल एकक कोशिका, जिसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, और दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। और केंद्रित एकक कोशिका को जो है 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। उसमें पहला पार्ट है काय केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, और दूसरा पार्ट है फ्लक केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, और तीसरा जो पार्ट है उसे हम लोग अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो आइए इसके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो पहला हमारा जो है वह है मूल या आद्य एकक कोशिका, जिसे हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, इसे हम लोग सरल इकाई सेल भी कहते हैं। तो मूल या आद्य एकक कोशिका क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार की जो एकक कोशिका होती है इसमें अवयवी कण जो होते हैं, जिसे हम लोग चालक बिंदु कहते हैं, कोशिका के केवल कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पूरा इकाई सेल है
इस पूरे इकाई सेल के कोनों पर ये जालक बिंदु उपस्थित हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं, या फिर इन्हीं को अवयवी कण भी कहा जाता है। ठीक, तो सरल इकाई सेल में, जिसे हम लोग मूल या आधे एकक कोशिका कहते हैं, इस प्रकार के एकक कोशिका या इकाई सेल में प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित है। ठीक, तो सरल इकाई सेल में एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जालक बिंदु है, प्रत्येक कोने पर इसमें जालक बिंदु ही उपस्थित होते हैं। अब दूसरा टाइप है केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम लोग सेंट्रल यूनिट सेल कहते हैं। तो यदि एकक कोशिका में अवयवी कण, जिन्हें हम लोग जालक बिंदु कहते हैं, कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हो, तो ये एकक कोशिका केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। देखिए, अगर कोई एकक कोशिका है जिसे हम लोग इकाई सेल कहते हैं, उस इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित है, तो वह सरल इकाई सेल कहलाएगा। और अगर इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित होने के साथ साथ इकाई सेल के अन्य स्थानों पर, जैसे फलक हुआ, केंद्र हुआ, इन सभी पर भी जालक बिंदु उपस्थित हैं, तो उसे हम लोग सरल इकाई सेल नहीं कहेंगे, उसे हम लोग केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। तो यदि एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हों, तो ये एकक कोशिका केंद्रित एकक कोशिका कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर कोई इकाई सेल है, उसके प्रत्येक कोने पर अवयवी कण अगर उपस्थित है, तो उसे हम लोग सरल इकाई सेल कहेंगे। और प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ अवयवी कण इकाई सेल के अन्य स्थानों पर भी उपस्थित है, तो उसे हम लोग केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, केंद्रित एकक कोशिका जो है वह 3 प्रकार की होती है। तो आइए एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो पहला जो है वह है अंतः या काय केंद्रित इकाई सेल, जिसे हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी कहते हैं। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो वह इकाई सेल जिसमें प्रत्येक कोने के साथ साथ निकाय के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, तो उसे हम लोग काय केंद्रित एकक कोशिका या काय केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये पूरा इकाई सेल था। इस इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित है। साथ ही साथ यहाँ देखिए, इस इकाई सेल के केंद्र में भी जालक बिंदु उपस्थित है, इसलिए यह काय केंद्रित इकाई सेल कहलाएगा। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर के द्वारा समझाया गया है, प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित है। कोने के साथ साथ यहाँ देखिए सेंटर में भी जालक बिंदु उपस्थित है, तो इसे हम लोग काय केंद्रित इकाई सेल कहेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका या फलक केंद्रित इकाई सेल, जिसे इंग्लिश में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफसीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो वह इकाई सेल जिसमें प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये इकाई सेल था। इस इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित है। देखिए, प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित है। साथ ही साथ देखिए, इसमें 6 फलक है। पहला फलक ये हो गया, दूसरा फलक अगर इसको मान लेते हैं सामने वाले को, 2 हो गया, ये तीसरा फलक हो गया, और ये अंदर की तरफ चौथा फलक हो गया, और यहाँ देखिए ये जो है 5वां हो गया, और ये जो बाहर की तरफ है इसे हम लोग छठा मान लेते हैं। तो यहाँ पर 6 फलक है। इन 6 फलकों के केंद्र पर भी, जैसे केंद्र की अगर बात करें तो यहाँ देखिए, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो मिलाने पर ये देखिए बीच में आ रहा है। तो प्रत्येक फलक के केंद्र में भी जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रत्येक कोना है, प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित है। साथ ही साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित है। ठीक है, फलक का केंद्र है और उस केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित है। तो हम लोग फलक केंद्रित इकाई सेल के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है, या फिर कह सकते हैं कि अगला प्रकार है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम लोग अंतः केंद्रित इकाई सेल भी कहते हैं, और इंग्लिश में से एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो यह क्या होता है, आइए समझते हैं। वह इकाई सेल जिसमें प्रत्येक कोने के साथ साथ केवल एक विपरीत फलक युग्म के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, अंतः केंद्रित इकाई सेल कहलाते हैं। ठीक,
तो ऐसा इकाई सेल जिसमें प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु तो उपस्थित हो ही, साथ ही साथ कोई एक ऐसा फलक लें जिसका विपरीत फलक, जैसे अगर इस फलक की बात करें तो इसका विपरीत फलक ये नीचे वाला फलक है, ठीक है। तो उस विपरीत फलक युग्म के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो। जैसे इसका विपरीत फलक जो है यहाँ ऊपर वाला है, इन दोनों फलक के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो तो उसे हम लोग अंतः केंद्रित एकक कोष्ठक कहते हैं। तो वह इकाई सेल जिसमें प्रत्येक कोने के साथ साथ केवल एक विपरीत फलक युग्म के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो उसे हम लोग अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु तो उपस्थित है ही, साथ ही साथ एक विपरीत फलक युग्म ले लिए, जैसे ये फलक लिए तो इसका विपरीत फलक ये नीचे वाला फलक हुआ। इस फलक के केंद्र पर भी यहाँ पर जालक बिंदु उपस्थित है और इस फलक पर भी जालक बिंदु उपस्थित है। तो अंतः केंद्रित इकाई सेल में प्रत्येक कोने के साथ साथ एक विपरीत फलक युग्म के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़े हैं इकाई सेल के बारे में। तो इकाई सेल जो होता है किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुत्तम भाग होता है जो उस क्रिस्टल की संपूर्ण ज्यामिति की व्याख्या करता है, और अगर उसे बार बार हम लोग रिपीट करें तो वह उस पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए पूरा एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर रखा गया है, इसे ही हम लोग यूनिट सेल या इकाई सेल कहते हैं। तो अगर इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, इसकी ज्यामिति के बारे में अध्ययन कर लेते हैं तो हमें इस पूरे क्रिस्टल की ज्यामिति के बारे में पता चल जाता है। और अगर इसे बार बार हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर इस इकाई सेल को अगर हम लोग 12 बार रिपीट कर दे रहे हैं तो इस पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर दे रहा है। तो यही क्रिस्टल का छोटा सा पार्ट इकाई सेल कहलाएगा इस पूरे क्रिस्टल का, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं दीवार का। जैसे पूरा दीवार है, ये पूरा दीवार जो है ईंटों से बना हुआ है, तो ईंट बार बार रिपीट होकर के इस पूरे दीवार का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ईंट जो होगा वह इकाई सेल होगा और ये जो पूरी दीवार बनी होगी इसे हम लोग क्रिस्टलीय पदार्थ मान लेते हैं। तो ये पूरी दीवार जो है क्रिस्टलीय पदार्थ हो गई, इसमें ईंट जो होगा वह हमारा इकाई सेल कहलाएगा, क्योंकि यही बार बार रिपीट होकर के इस पूरे दीवार का निर्माण कर रहा है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़े हैं इकाई सेल के प्रकार। तो इकाई सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल एकक कोष्ठक, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, और दूसरा हम लोग पढ़े हैं केंद्रित एकक कोष्ठक, जिसे हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इस सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला काय केंद्रित एकक कोष्ठक, दूसरा फलक केंद्रित एकक कोष्ठक और तीसरा अंतः केंद्रित एकक कोष्ठक। तो आइए एक एक करके अध्ययन करते हैं इनके बारे में। पहला हम लोग पढ़े हैं मूल या आद्य एकक कोष्ठक। देखिए आद्य जो है नया वर्ड है, तो कहीं कहीं पर आद्य एकक कोष्ठक लिखा रहेगा, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसे ही हम लोग मूल या सरल इकाई सेल भी कहते हैं या आद्य एकक कोष्ठक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के इकाई सेल में प्रत्येक कोने पर अवयवी कण, जिसे हम लोग जालक बिंदु कहते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक। और दूसरा हम लोग पढ़े हैं केंद्रित एकक कोष्ठक। केंद्रित एकक कोष्ठक में यही डिफरेंस होता है कि इसमें प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु तो उपस्थित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इसमें इकाई सेल के अन्य स्थानों पर जैसे फलक हुआ, केंद्र हुआ, इन सब स्थानों पर भी जालक बिंदु उपस्थित होता है। तो यदि एकक कोष्ठक में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हों तो उसे हम लोग केंद्रित एकक कोष्ठक कहते हैं। इनको मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अंतः या काय केंद्रित इकाई सेल, जिसे हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो काय केंद्रित इकाई सेल जो होता है, इसमें जो है इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु तो उपस्थित होंगे ही होंगे, साथ ही इकाई सेल के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के इकाई सेल को हम लोग काय केंद्रित एकक कोष्ठक या काय केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। दूसरा प्रकार है फलक केंद्रित एकक कोष्ठक या इकाई सेल, जिसे हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग एफसीसी लिखते हैं। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठक क्या होता है, इसमें इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु तो उपस्थित होते ही होते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित हैं ही, साथ ही साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित हैं, ठीक है। अगला हम लोग पढ़े हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठक या इकाई सेल, जिसे हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो इस प्रकार के इकाई सेल में प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित होता ही होता है, साथ ही साथ इसमें एक विपरीत फलक युग्म के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित होता है। जैसे देखिए विपरीत फलक युग्म की अगर बात करें तो ये फलक है, इस फलक का विपरीत फलक जो है यहाँ नीचे है, इन विपरीत फलक के केंद्र पर भी जालक बिंदु यहाँ पर उपस्थित होते हैं।
तो इस प्रकार के इकाई सेल को हम लोग अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब हम लोग इकाई सेल के जो प्रकार होते हैं उनको एनिमेशंस वीडियो के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो इकाई सेल का प्रकार था वह है सिंपल यूनिट सेल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल इकाई सेल कहते हैं। तो सरल इकाई सेल में इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर अवयवी कण, जिसे हम लोग जालक बिंदु कहते हैं, जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। यहाँ पर ये पूरा इकाई सेल है। इस पूरे इकाई सेल के जो कोने हैं, यहाँ पहला कोना है, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पे पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो इन आठों कोनों पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह से उपस्थित होते हैं। तो देखिए ये इस तरह से जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। तो सरल इकाई सेल में इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, ठीक। तो हम लोग सिर्फ सरल इकाई सेल के बारे में जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यह जो है केंद्रित इकाई सेल के प्रकार में आता है। केंद्रित इकाई सेल 3 प्रकार का होता था। उन 3 प्रकारों में पहला प्रकार जो है वह बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, जिसे हम लोग काय केंद्रित इकाई सेल कहते हैं, ठीक है। देखिए काय केंद्रित इकाई सेल में ये जो इकाई सेल के जो प्रत्येक कोने हैं उस पर तो जालक बिंदु उपस्थित ही होंगे, साथ ही इस पूरे इकाई सेल के केंद्र में भी जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। तो देखिए ये पूरे जालक बिंदु हैं जो कि प्रत्येक कोने पर उपस्थित हैं। प्रत्येक कोने में उपस्थित होने के साथ साथ जो जालक बिंदु होता है वह इकाई सेल के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, ठीक है। तो काय केंद्रित इकाई सेल क्या होता है। काय केंद्रित इकाई सेल में इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु तो उपस्थित होता ही होता है, साथ ही साथ केंद्र में भी जो जालक बिंदु होता है वह उपस्थित होता है। किसके केंद्र में, इकाई सेल के केंद्र में। तो यहाँ पर देखो प्रत्येक कोने पर तो जालक बिंदु उपस्थित ही है, साथ ही साथ यहाँ पर केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित होता है, ठीक है। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के द्वारा। यहाँ पर देखिए ये प्रत्येक कोना है, इस प्रत्येक कोने के केंद्र में भी अवयवी कण उपस्थित है, ठीक है। अगला टाइप्स जो है वह फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, जिसे हम लोग फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इसमें प्रत्येक कोने के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। तो आइए देखते हैं। ये पूरा इकाई सेल है, इसके प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु तो उपस्थित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इसके जो फलक हैं उस पर भी जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। जैसे पहला फलक है, इस पहले फलक के केंद्र में भी जालक बिंदु उपस्थित होता है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा फलक था, दूसरे फलक के केंद्र में भी जालक बिंदु उपस्थित होगा। इसी प्रकार से तीसरा फलक, इस तीसरे फलक के केंद्र में भी जालक बिंदु उपस्थित होता है। और ये चौथा फलक, इस चौथे फलक के केंद्र में भी जालक बिंदु उपस्थित है। और यहाँ देखो ये अंदर वाला जो फलक है उस फलक के केंद्र में भी ये जालक बिंदु उपस्थित होता है। और ये जो सामने वाला फलक है उसके केंद्र में भी एक जालक बिंदु उपस्थित होगा, जो कि इस प्रकार है, देखिए ए, ठीक। तो टोटल 6 फलक थे। इन 6 फलकों पे 6 जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। तो फलक केंद्रित इकाई सेल में प्रत्येक कोने के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, ठीक। इसको इस तरह से समझते हैं। देखिए ये पूरा इकाई सेल है, इसके कोनों पर जालक बिंदु उपस्थित हैं, साथ ही साथ इसके देखिए फलक के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम लोग अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इसमें जो है इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु तो उपस्थित होते ही होते हैं, साथ ही साथ किसी एक फलक के विपरीत युग्म, जैसे यहाँ पर देखिए ये पूरा क्या है, इकाई सेल है। इस इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु तो उपस्थित होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें कोई एक फलक ले लेंगे, उसके केंद्र में भी जालक बिंदु उपस्थित होगा। और उसके विपरीत फलक, जैसे इसका विपरीत फलक यहाँ नीचे है, यहाँ पर भी एक जालक बिंदु उपस्थित होगा, ठीक है। तो अंतः केंद्रित इकाई सेल में प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु तो उपस्थित होगा ही होगा, साथ ही साथ किसी एक विपरीत फलक युग्म के केंद्र पर भी जालक बिंदु उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हम लोग
इकाई सेल के प्रकारों को एनिमेशंस वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।